ऑल राइट, थैंक यू सो मच। चलें स्टार्ट कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान्स बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डिजिटल स्किल सेंटर। आपको मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त स्पोकन इंग्लिश के हमारे सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि इंग्लिश ट्रेनर हैं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं, तकरीबन 10 साल से जायद का इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, और हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन जो है वो ट्रेन कर चुकी हैं। सो आपके मेंटोर की तरफ भी आते हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऐड हैं। वो स्टूडेंट्स जो हमसे या तो कोर्सेज कर चुके हैं या करंटली कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के अपने पेड कम्युनिटी का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देता हूँ। और ये अप्रूवल देने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि हम अभी तक कितने स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, उनका किस तरह से हम सिखा रहे हैं, किस तरह से प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर पता चल जाएंगी। तो मैंने आपके साथ लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया, आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपनी रिक्वेस्ट सिंपली जो है सेंड कर देंगे। प्राइवेट ग्रुप पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। वंस अगेन मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया इस फेसबुक के ग्रुप का। लिंक पे आएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, प्राइवेट ग्रुप होगा, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, अप्रूवल मिल जाएगा। तो आप खुद ही देख सकेंगे कि हम किस लेवल का सिखा रहे हैं। अगर ये लिंक नहीं हो रहा अगर ये लिंक आपका नहीं हो रहा तो आप सिंपली जाके डिजिटल स्किल सेंटर वैसे सर्च कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू वर्ड्स, या वैसे आपको ये भी दिखा भी देता हूँ मैं, यहाँ पे आप आए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से जो है स्टूडेंट्स की वर्किंग्स, उनके जो है वो काम आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे ये भी आके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल राइट जी, हर कोर्स से रेलेवेंट यहाँ पे उनकी असाइनमेंट्स, उनके प्रैक्टिकल काम आपको नजर आ रहे होंगे। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम और डिजिटल स्किल सेंटर। ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। तो मैं आप सब लोगों के साथ इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर आप हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक शेयर कर दी है आप सब लोगों के साथ। तो सिंपली आप यहाँ पे भी आके हमें विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वैसे बता भी देता हूँ, आपको सारे के सारे कोर्सेज की हमारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। आप इस वक्त जिस सेशन में मौजूद है वो हमारा स्पोकन इंग्लिश का लैंग्वेज का कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, जिसकी हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ फी चार्ज कर रहे हैं। बट ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा 1 मंथ ड्यूरेशन का ये कोर्स है, ये हम रेगुलर के अंदर इसकी 2000 फी चार्ज कर रहे हैं। आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जहाँ हमने आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देनी है, जस्ट मिनिमम से अमाउंट चार्ज करनी है ट्रेनिंग फीचर्स की। ठीक है जी, जो कि जिसके ऊपर हमारी अपनी कॉस्ट आती है। अभी बता दूँ, पहले भी बताया है, जो लाइक जो है आपको पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर्स की सपोर्ट देना, आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, आप जो कि कहीं भी कितने कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, सर्टिफिकेशन। इसके अलावा आपको जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी देना, सॉफ्टवेयर फ्री देना, ग्रुप डिस्कशन देना, रिकॉर्डिंग्स देना, ये सारी चीजें जिसके ऊपर हमारा अपनी कॉस्ट आती है, सिर्फ हम वो अमाउंट चार्ज करते हैं और बिल्कुल मिनिमम से होगी, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल होगी। अनटिल अनलेस अगर वो सीखना चाहता है तो उसके लिए अफोर्डेबल होगी, ये मेरी गारंटी है। एट दी एंड हम उसमें हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, एट दी एंड हम अनाउंस करेंगे। तो जो भी लोग अब इंटरेस्टेड हैं, ठीक है जी, होंगे, तो एट दी एंड वो जो है ज्वाइन कर सकेंगे। अब मैं आप जितने भी लोगों ने यहाँ पे फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी ना जी, मैं यहाँ पे उनको अप्रूवल दे देता हूँ। जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की उनको अप्रूवल यहाँ पे मैंने दे दिया। तो आप खुद आके विजिट भी कर सकते हैं। बाकी अब आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने के जा रही हैं, कैसे आप इनरोल होंगे, इसका स्कोप क्या इंपॉर्टेंस क्या। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकती हैं। Assalamualaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. First of all, I am going to share my screen. Okay, class. So when you are here in the course demo of the spoken English, you must know that English is everywhere in this world. Whatsoever you are gonna do in your studies, in your career, in your profession, you can do wonders with your English in that. Okay, so my introduction is that I'm Shafaq Asif. I have been teaching English and English language for 12 long years. I have been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students. I have been a content writing trainer for more than 4 years, and my style of mentoring depends on you. If you are someone who is a beginner in learning spoken English, then I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skill, then will be doing so.
Okay, class. Although this is a course demo of spoken English, I will be using a little bit of Urdu to make you explain the things well. Okay. So when we talk about any language, तो हमें इसके लिए रिकॉल करना पड़ता है व्हाट हाउ यू लर्न योर नेटिव लैंग्वेज. ठीक है, आपने अपनी लैंग्वेज जो आप घर में बोलते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी पश्तो, जो भी लैंग्वेज हो, आपने वो कैसे सीखी एज ए टोडलर. क्या आपको किसी ने ग्रामर पढ़ाई, क्या आपको किसी ने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सिखाए, क्या आपने बहुत सारी राइटिंग की, आपने मुश्किल मुश्किल चीजें सीखी तब जाके आपको वो नेटिव लैंग्वेज बोलना आई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि you just listen to that language again and again in your environment. Okay, and you did the dialogue practice. ठीक है, हम अपने बड़ों की तरह ही बोलना सीखते हैं ना, हमारा अंदाज वैसे ही होता है. दैट इज बिकॉज कि वी लिसन टू दैम इन आवर होम. ओके, और समटाइम्स टोडलर्स जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो बोलना सीख रहे होते हैं, एट दैट टाइम they start learning, they start calling their parents name. ठीक है, और वो उनका नाम, अपने पेरेंट्स का नाम लेना इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि अपने आसपास वो वही चीज सुन रहे होते हैं. तो दैट इज द पावर ऑफ लिसनिंग. व्हेन यू वांट टू लर्न स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, आप उसकी लिसनिंग स्टार्ट कर दें. एंड व्हेन यू लिसन टू दैट लैंग्वेज अगेन एंड अगेन, when you create the environment of that language, then you can also speak that language. क्योंकि आपके जो हेयरिंग सेंस है वो डायरेक्ट आपके माइंड में चीजों को फीड कर देता है, और जब आपके माइंड में चीजें फीड हो जाती हैं तो वो फिर आपकी जबान पे भी आ जाती हैं. तो दैट इज द होल सिनेरियो. सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस methodology for learning English. So we will be starting with the everyday English sentences. Okay, of course, this is the language course, so that's why we will have to go things that are common, and after that we will have to learn that where we can get the new English words and expression, because English is a modernized, an international and modernized language, and it has been updating day by day. उसमें चीजें चेंज होती रहती हैं. सो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर वी कैन बी इन टच विद द लेटेस्ट टाइप ऑफ इंग्लिश जो कि बोली जा रही है आजकल. ठीक है, तो आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि आप कहाँ से इन टच रह सकते हैं इंग्लिश से. देन वी विल भी लर्निंग अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन लाइक आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी right now. ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज लाइक when you are talking with someone who is in front of you. Okay, so you make the eye contact with that person during the speaking. ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हम किसी से बात करते हैं तो हम उससे आई कांटेक्ट अपना बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी यूज आवर हैंड्स मूवमेंट टू एक्सप्लेन हिम the things, or we just nod our head to tell him that yeah we understand your things. ठीक है, तो क्या है, हम अपना सर हिला रहे होते हैं, हम अपने हाथों की मूवमेंट यूज कर रहे होते हैं. ऑल दीज बॉडी लैंग्वेजेस, all these things related with the postures and the gestures, they are all the non-verbal attitude of your communication. Now the question is that why this non-verbal communication has been added here in the spoken English course. That is because here you are going to learn the native style of English speaking, like the अंग्रेज do. अंग्रेज जैसे बोल रहे होते हैं English, आप वो वाले English यहाँ सीखने वाले हैं. And for them communication means verbal and non-verbal both the attitudes. तो वो non-verbal को भी count कर रहे होते हैं. That's why I have added non-verbal communication here in my course. Okay. फिर उसके बाद basic grammar learning हम करेंगे, जिसमें होगा parts of speech, tenses and auxiliaries, and you will be learning all these grammar things practically. ऐसे जैसे आपने पहले कभी ना पढ़े होंगे, तो आप यूजेस और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये सब पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट हम करेंगे ये सारी चीजें लिसनिंग एक्टिविटीज के जरिए, रीडिंग और डायलॉग प्रैक्टिसेस के जरिए. ओके, नाउ हम देखेंगे कि हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली. Class, when you speak any language, you will have to be in touch with the accent, with the accuracy, with the pronunciation of that language.
लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे प्रायर चीज ये है कि हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, हाउ इज योर स्टाइल, हाउ you are uttering different kind of words. हम नॉर्मली हम लोग जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं हमारी वो उर्दू वाली इंग्लिश होती है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड है थैंक यू, ठीक है। तो हम इसे लिखा हुआ देखते हैं THNK, थैंक और यू, तो हम इसे वैसे ही बोलते हैं थैंक यू, लेकिन अंग्रेज इसे थैंक यू नहीं बोलेंगे, अंग्रेज इसे बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू फॉर द पार्टी, thank you for the birthday gift. Okay, so just like that, so you will have to understand their accuracy, their pronunciation correctness, okay, how they are pronouncing the word. Ab the word is water, okay, water, हम simply water बोलते हैं, ठीक है, कि I need some water please. Okay, so अंग्रेज अमेरिकन्स की अगर हम बात करें तो अमेरिकन्स are pronouncing water like water, water. Okay, but the British people are pronouncing it like water. I need some water. Okay, so there is the difference in both the accents, so we will understand the accents here too. Okay, and we will have to understand how to pronounce the words and keep the fluency in that. Of course, when you are speaking any language, so you must be fluent in that. Now you must do the practice of fluency so that you can speak well, so that you can listen to anybody in that language. Okay, after that we will have to correct the we will have to pick the correct accent. We will be working on American and British both the accents. Okay, I will be telling you the differences and we will be practicing both the accents. Okay, either there are different other accents of speaking English like Australian, Canadian, Russian accents, or be accents, but mostly popular are the two accents, American and the British one. So we will be working on that. Phonetics और intonations पे काम करेंगे. Phonetics like word sounds, जैसे अभी मैंने आपको example दी for the word water, okay, and thank you, okay. So just like that, if you are saying the word just like car, this is my car. So this is in the American English, you are saying this is my car, but British people say it like this is my car. Okay, so you will have to understand the word sounds. After that you can speak it well. Okay, otherwise क्या होता है, हम लोग उर्दू वाली इंग्लिश ऐसे बोलते हैं कि हम ना सीधा सीधा उर्दू का लहजा होता है और हम बोल इंग्लिश से होते हैं। तो क्या है कि somebody is when somebody is listening to us, तो he or she can understand that we are उर्दू speaker, लेकिन हम इंग्लिश बोल रहे हैं क्योंकि हमने वर्ड्स तो इंग्लिश के, हमें पता है, हम वर्ड्स तो इंग्लिश के बोल रहे हैं लेकिन हमने स्टाइल इंग्लिश को कॉपी नहीं किया. So first of all we will have to copy the style. Okay, so we will be working on that, and after that we will be knowing how to enhance our vocabulary. That's really important, because if you do not have the vocabulary, तो फिर आप स्पीकिंग करते में बस ये सोचते रह जाएंगे कि इस वर्ड की इंग्लिश क्या होगी. That's why we will have to get the vocabulary, and I will be telling you some really interesting ways to build up your vocabulary. Okay, we will be seeing how to develop the basic communication in spoken English. I have told you about this because communication is the main part, what we are gonna learn here in this course. After that we will improve our pronunciation and intonation. I have told you that pronunciation is really important thing. If you are pronouncing the words like the native speakers do, then your English can improve, and for that I have designed my course with tried and tested activities of my own working activities. Okay, and after that we will be expanding our vocabulary and idiomatic expressions knowledge. Idioms are really important for the Americans. They use much of the idioms in their speaking, so that's why we will have to be in touch with the idioms too. After that we will have to enhance our fluency through practice and repetition, and I will be telling you different activities so that you will be doing them to improve your fluency. If you know how to speak well लेकिन आपके अंदर confidence ही नहीं है बात करने का, so there is no use of speaking English. ठीक है,
So first of all, we will have to build up our confidence, and for that, I will be telling you some kind of tried and tested tips and tricks related with my own experiences in the very first class of this course. Okay. Now, class, the question is that why this digital skills center? Basically, when you visit to our FB group, then there you will be watching that there are 25,000 plus students not only learning with us but also earning with us. So you can just evaluate us there and you can see the assignments of different students there, and then you can decide whether you want to join us or not. Okay. Assignment criteria हमारा क्या है कि here we will be having some kind of oral exams, conversation test, role play activities, pronunciation test, और इतने सारे टेस्ट आपके कैसे हो होंगे during the live classes. I will be designing, I will have some kind of activities, different kind of activities related with the topic. तो उन activities में when you are taking part, so there I evaluate you and I will be giving you the marks. तो ये अलग से कोई exams नहीं होंगे. We will also be connecting on the WhatsApp group, so I will be giving you some kind of interesting task there. You will be performing those tasks on the WhatsApp group, so that I will be also evaluating you there. It will be based on listening, reading, and speaking, of course. Okay. Now, class, what are the characteristics of learners? Here we are going to talk about you people. If you are motivated, of course, for learning something, for starting something, you must be motivated. If you can give proper timing to your English, then of course you can learn good English, and then this course is of course for you. If you want to have culture awareness with the native English speakers, of course, language is a part of a culture, and if you are learning the language in their own style, so you can be aware with their a part of culture too. So then this course is of course for you. If you are proficient, if you want to be proficient in your studies, in your career, in your profession, then this course is for you. You will be getting much of the benefits with your spoken English in any field. If you are open to learn, of course, यहाँ पर I will be guiding you different things. ठीक है? So if you are open to learn, if you are open to improve yourself, then this course is of course for you. Now, class, the question is that how much time is required to learn English? So basically, um, it totally depends on you, but as far as my experience with the previous batches students, I just want to say that it needs only 15 days to improve your English. अब आप कहेंगे कि 15 days में ऐसा कैसे हो सकता है? So ऐसा ऐसे हो सकता है कि class, this course is designed with my own activities, with my own experiences, what I have learned during my learning phase of English and English language. So I have added everything here, even my own assignments जो कि मैंने किए हैं. So I have added step by step things here, so that in 15 days you can see the improvement in yourself. And if you do not believe on me, then please visit to our FB group, और वहाँ पर आप किसी भी एक स्टूडेंट का assignment number 1 से assignment 6 to 7 तक चेक करें, and then just check के उनकी language में आपको improvement नजर आ रही है कि नहीं. ठीक है? So you can just evaluate us there. Okay, class, रीडिंग स्किल में आपके क्या क्या इम्प्रूव होने वाले हैं? फोनिक्स ऑफ कोर्स, वर्ड्स की साउंड्स आपको पता चलेंगी कि हाउ यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स वेल, vocabulary, fluency, comprehension. That means कि whatsoever you are reading, you will be knowing that what's the central idea, what's the summary of that passage. Active reading का मतलब ये है, अभी अगर आप उर्दू इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपको वर्ड्स की कभी कभी मीनिंग देखनी पड़ती होंगी समझने के लिए, बट अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू पढ़ने के लिए आपको मीनिंग देखने की जरूरत नहीं होती, आपको उर्दू पढ़ते पढ़ते ही समझ आ रही होती है. सो जस्ट लाइक दैट आपकी रीडिंग स्किल ऐसे इम्प्रूव होंगी इंग्लिश की कि व्हेन यू आर रीडिंग एनी पैसेज, तो आपको पढ़ते पढ़ते ही वो समझ आएगा. तो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव रीडिंग. एंड आफ्टर दैट स्पीकिंग स्किल्स में क्या क्या इम्प्रूव होने वाला है? प्रोनाउंसिएशन, ऑफ कोर्स, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ग्रामर,
Non-verbal communication, I have told you much about this in the beginning of the demo. And active listening, like for example, अगर आप English song सुनते हैं तो अभी ऐसा होता होगा कि आप सिर्फ इंग्लिश म्यूजिक उसका एंजॉय करते होंगे, लिरिक्स आपको समझ नहीं आते होंगे, बट आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग टू. दिस इज कॉल्ड द एक्टिव लिसनिंग. ठीक है, तो आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे. स्कोप ऑफ इंग्लिश क्या है आफ्टर दिस कोर्स? तो क्या है कि यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स दिस इज द साइकी ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी गिव वैल्यू टू दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश. आप चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी जगह हो, तो प्रोफेशनली यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो पर्सनली टू. ओके, you can have your career advancement. For example, you are a graphic designer और आप अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, but you don't know how to speak English. तो फिर आप सिर्फ locals के लिए काम कर सकते हैं. But even with the graphic designing, अगर आपको speaking आ जाती है, communication आ जाती है English में, so now you can take projects from the international clients. ऑनलाइन आप ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, और आपकी जो इनकम है वो डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स भी हो सकती है. तो इस तरह से यू कैन हैव द करियर एडवांसमेंट. इफ यू हैव द प्लान्स टू गो अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन, सो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी, सो फॉर दैट यू विल हैव टू learn English first. After that you can join any university around the world. Okay, now if you have the plans to travel abroad like China, France, Greece, कहीं पर भी आपने जाना है. अब आप चाइना जाएंगे तो आप चाइनीज सीखकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और आपके जो चाइनीज हैं वो आपकी उर्दू लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, क्योंकि उर्दू भी एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है. सो दैट्स व्हाई बोथ ऑफ यू कैन टॉक इन इंग्लिश. वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं, आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं. ओके, सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड you can communicate with the people in English. Now class, here are some scope of jobs for English speaker. Although there are few categories, other than that there are numerous others. So you can start your own business, या आप किसी दूसरे के business में उसकी help कर सकते हैं. Documentation business में, communication, everything is going on in English. You can be in touch with the field of education, even if you are teaching physics या chemistry पढ़ा रहे हैं आप. With that, if you have the ability to speak English, so then you can have good jobs, you can join good institutions, and even you can teach students online too. ठीक है, okay, you can have good things in the field of translation and writing with your English. Journalism और media में सारा कुछ communication पे depend करता है. Okay, technology की जो field है, that is a very advanced field, and in that field you can do good with your English. Customer support, everything belongs here with the communication. अब वो communication आपकी किसी भी language में हो, लेकिन English भी लाजमी चाहिए उसमें. So these are the scopes of the jobs, and there are numerous others. ठीक है, तो आप बहुत सारे ऐसे आपके जो है वेज हैं जिसमें आप अपनी इंग्लिश को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फील्ड में. नाउ क्लास, हियर आर सम मॉड्यूल्स ऑफ दिस कोर्स के हम असल में इसमें पढ़ने क्या वाले हैं. फर्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑन द डेली बेसिस, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम बात करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा वो होगा डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश साउंड्स और स्ट्रेस पैटर्न्स. अच्छा क्लास, स्ट्रेस पैटर्न्स क्या है? वर्ड है ब्रेकफास्ट. ठीक है, मैं कहूंगी यस आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट. ठीक है, लेकिन अंग्रेज इसे बोलेगा आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट. आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट. दे आर गिविंग स्ट्रेस ऑन द ब्रेक एंड फास्ट को जल्दी से बोलेंगे. तो व्हाई दे आर गिविंग स्ट्रेस? तो इसके क्या रीजंस हैं, आई विल बी टेलिंग यू. अब अगर हम एक और वर्ड देखें जो कि है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, तो मैं सीधा सीधा यही बोलूंगी. अंग्रेज इसे कहेंगे देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल. व्हाई दे आर गिविंग स्ट्रेस ऑन ना, बा के बाद जो ना आ रहा है बनाना में, उसको ये स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, उसके क्या रीजंस हैं, what are the things related with that. I will be telling you in the course, and these are so interesting things. After knowing these stress patterns, you can improve your English well. ठीक है, so we will be working on that.
मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस एंड एवरीडे कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस सिचुएशन की डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी. यू विल ऑल्सो बी टेकिंग पार्ट हेयर. Your mics will be on in the live Zoom classes, and also you will be in touch on the WhatsApp group. So, and we are also having some kind of question answer sections. So we, you will be, evaluating too, and you can take part here in the Zoom classes. Okay. उसके बाद आगे चलते हैं. मॉड्यूल 4 में हमारे पास क्या है कि we can build our fluency and confidence. That is really important to build up your confidence if you want to speak well, if you want to communicate with the people properly. So we will have to follow different kind of strategies related with that. We will be doing some kind of role play exercises and group discussions and presentations too. In the last module, we will be knowing about the cultural awareness of the native English speakers, and we come to know that how we can socially interact with them. So I will be telling you different platforms on which you can interact with the native English speakers, and you can directly, talk with them. So this will be the practical approach of your spoken English, so that whatsoever you have learned here, so after that you can practically practice that things. Okay, so class, this is it for my demo, and hopefully you enjoy. Now thank you so much from my side. If you want to ask me any question related with the demo, you can ask me in the chat box about the course, about the timing, and about the other things of the course. Sir Hamza will be guiding you soon. But if you want to ask me anything related with my demo, then you can ask. Okay, class. So this course will be beneficial for the people who just want to start their career, or who are just students too. So everybody can take the benefits, because this is the practical, type of course that can give you the doorway towards your uh, goal. Okay. Okay. Yes, class. So if you want to ask me anything, you can ask me in the chat box. Okay, class, Sir Hamza will tell you about the course timing and the course things. Okay. ऑलराइट मैम. अच्छा, कुछ अब स्टूडेंट्स के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हवाले से मैं गाइड कर दूं स्टूडेंट्स को. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल, ये लैंग्वेज का कोर्स है, इसके लिए आपके पास कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं. सही है, लैपटॉप या कंप्यूटर है तो भी बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज नहीं तो ये मोबाइल के थ्रू तो बिल्कुल इजीली आपका हो जाएगा. सेकेंडली, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? तो इस कोर्स की 1 मंथ ड्यूरेशन है, 1 महीने का ये प्रॉपरली कोर्स है. और इसकी सर्टिफिकेशन क्या मिलेगी और वेरीफाइड होगी? तो बिल्कुल इसकी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी और प्रॉपरली वेरीफाइड है पाकिस्तान के 2 प्लेटफॉर्म से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से. ठीक है जी. अब टाइमिंग्स क्या है इसकी? 7:15 PM होंगी. अब इनरोलमेंट कैसे करवा, ये स्कॉलरशिप क्या लोग इनरोल होना चाहते हैं. सो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसकी फी जो है ग्रेजुएशन की 2000 है. लेकिन राइट नाउ क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के, तो इससे चार्ज आपसे सिर्फ ट्रेनिंग टीचर्स का चार्ज करेंगे. ट्रेनिंग आपकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. तो अब क्या अमाउंट होगी? DSC स्कॉलरशिप सेशन में हमारे पास 25 सीट्स हैं हर कोर्स के लिए, लेकिन राइट नाउ सिर्फ 12 सीट्स रह गई हैं इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के अंदर. ठीक है, 12 सीट्स के बाद स्कॉलरशिप में हमारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे. सब में हम चार्ज क्या कर रहे हैं? उसमें जस्ट जो है आपसे चार्ज किया जाएगा
AR और मल्टीपल अगर आप enroll होते हैं तो फिर वो 750 के हिसाब से चलेंगे। और ये 1 मंथ वाले कोर्सेज एप्लीकेबल, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, कंटेंट करने के लिए, ये 4 कोर्स। अब मतलब अगर आप 2 कोर्सेज या 2 से ज्यादा में इनरोल होते हैं, एक 2 का 1500 होगा, 3 का 2250 होगा, 4 का 3000 होगा, इस तरह होगी। अच्छा जी, अब कर लेते हैं कौन कौन से तो उस पर आपको मेंटोर की रिपोर्ट दी जाएगी आगे के लिए। फिर इसके अलावा टास्क अपने गारंटी होगी आपको कि इस फी के अंदर, जिसमें हम 1000 रुपया अगर आप सिंगल कोर्स में एनरोल हो या मल्टीपल में हो तो 750, जिधर एक शायद जिंगर बर्गर तक नहीं आता है अच्छे ब्रांड का, तो उसमें हम आपको ये सारे फीचर्स दे रहे हैं, साथ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी भी दे रहे हैं। और ये पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन जो है वो जो सर्टिफिकेशन हम आपको देंगे। लाइव सेशंस हैं, 7 लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं। ठीक है जी, लाइव सेशंस होंगे, 7 लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स होंगी, क्वेश्चन आंसर के सेशंस आपको अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस कोर्स में टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो भी फ्री होते हैं, और ग्रुप डिस्कशंस हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली मैंने आपको बताया, जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का। 3 कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं हुसैन खान, तो अगर 1 मंथ वाले 3 कोर्सेज है तो फिर 750 के लिहाज से उनकी 2250 रुपया, 2250 रुपीज होगी। ठीक है जी, आजिम तारिक जी ट्रेनिंग फीचर्स है उसका चार्ज किया जा रहा है। ठीक है ना। सो अब मैं आपको ये, आप खुद यहाँ पे सारे समझदार लोग हैं कि इतने टॉप रेटेड ट्रेनर जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या वो यहाँ पे आके फी सबिलिल्लाह का काम कर रहे हैं? क्या वो हमसे चार्ज नहीं कर रहे हैं? मुझे बताएं आप लोग। ऑब्वियसली चार्ज कर रहे हैं, और एक हाईली जो है हम उनको पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे जो है सर्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट है, वो ऐसे ही तो नहीं हर स्टूडेंट को जो है वो सर्टिफिकेट बना के देगा, कंपाइल करेगा, उसको भेजेगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो भी हमसे चार्ज कर रहा है, हाईली उनको भी हम पे कर रहे हैं। फिर हमारे जो है वो स्पोर्ट टीम है, उनको पे किया जाता है। फिर जिन कोर्सेज में सॉफ्टवेयर हैं वो हम फ्री देते हैं, ग्रुप डिस्कशन है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी है। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं। और 750 रुपये एट्स नथिंग, 750 या 1000 रुपया, जिसके अंदर शायद जो है आपको, अब यकीन माने नहीं, जिंगर बर्गर आता है, पिज्ज़ा तक आप समाल पिज़्ज़ा नहीं खा सकते उसके अंदर। ठीक है जी। और जिससे एक बंदे का पेट भरे, तो उसमें अगर आपको हम, आप ये समझ लीजिएगा एक दिन आपने जिंगर बर्गर नहीं खाया, एक दिन आपने जो है पिज़्ज़ा नहीं खाया। ठीक है जी। मल्टीपल स्किल्स के अंदर जाते हैं तो समझ लीजिएगा एक कपड़े का जोड़ा आपने नहीं लिया, एक जूती नहीं ली, एक घड़ी नहीं आपने खरीदी। सो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, किस तरह से इनरोल हो सकते हैं? जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाकर मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ठीक है जी, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है उनको जाएं, जाकर मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर करेंगे, उनमें से किसी पे फीस सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेजें तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ऑल राइट जी। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जिनसे आज के सेशन का लिंक लिया था उनको जाकर आपने मैसेज करना है, और वो आपका, वही आपका जो है एडमिशन कंफर्म करेंगे। ओके, आयजा मुकद्दस कह रही हैं एडमिशन कंफर्म हो गया है। जैनब अफसार कह रही हैं एडमिशन कंफर्म हो गया है। जिसने सेक्शन रिप्लाई लेट कर रहे हैं एंड, तो आप उनको कॉल कर दें। ठीक है, उनको कॉल कर लें, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ओके, आयशा कह रही हैं एडमिशन कंफर्म हो गया, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एडमिशन कंफर्म हो गया। ऑल राइट जी। अच्छा जी, तकरीबन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास सिर्फ 12 सीट्स अवेलेबल हैं। 13 सीट्स ऑलरेडी फिल हैं। ये जैसे ही 12 सीट्स फिल हो जानी है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के अंदर ये एडमिशन नहीं मिल सकेगा। सो इससे पहले कि सारी सीट्स फिल हो, स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स हमारे पास बड़ी लिमिटेड हैं, सो अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें। ठीक है जी, कॉल कर लें, आप उनको नंबर पे कॉल कर रहे हैं, अदरवाइज थोड़ी देर तक वो रिस्पॉन्ड कर देंगे, डोंट वरी। रुहेला खान, अगर किसी को इशू हो रहा है, उनको जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो जो है आप उनको कॉल वगैरह कर सकते हैं, या थोड़ा सा फिर वेट कर सकते हैं।
ऑब्वियसली आपको आयन उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर ही गाइड किया होगा ना, व्हाट्सएप से ही लिंक दिया होगा ना। वंस अगेन बता दूं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया इससे पहले कि ये सीट्स फिल हो जाएं, ये अगले 10-15 मिनट में, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के अंदर सीट्स नहीं मिल रही होंगी, तो अपने एडमिशन्स कंफर्म करवा लें। सिर्फ ये नहीं कि मैसेज करने से आपका एडमिशन कंफर्म, अपने एडमिशन्स को कंफर्म करवा सकते हैं। बाकी अच्छा किसी का और भी कोई डाउट है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चलें दिखा भी देता हूँ हम कहाँ से ये देखें। आप यहाँ पे खुद जाके भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, डीएससी ट्रेनिंग्स के नाम से हम प्रॉपरली रजिस्टर्ड है। आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पे जाके हम नेम सर्च कर लें डीएससी ट्रेनिंग्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, डीएससी ट्रेनिंग्स लिखें या डीएससी ट्रेनिंग्स एसएमसी पीवीटी लिमिटेड, तो आपको ये डीएससी ट्रेनिंग्स एसएमसी पीवीटी लिमिटेड के लिहाज से हम रजिस्टर्ड इदारा जो है आपको शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो बाकी अब जितने लोग मैसेज कर चुके हैं मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज लिखते हैं। फारूक बिल्कुल, जो 1 मंथ वाले कोर्सेज हैं उनका पर कोर्स का 1000 है, मल्टीपल में जाते हैं तो 750 के लिहाज से। ठीक है। असदुल्ला फयाज क्वेश्चन मार्क ना डालें, दोबारा से क्वेश्चन कर लें सो दैट मुझे आइडिया हो। अब जितने भी लोग मैसेज कर चुके हैं डन का मैसेज लिखते जाएं, क्योंकि ये 13 सीट्स अवेलेबल, जो 12 सीट्स अवेलेबल हैं, इससे पहले कि ये फिल हो जाए मैं बाकी लोगों को बता दूं भाई कोई अब अवेलेबल है भी या नहीं। तो आप अगर अब होश के नाखून आपने लिए हैं भी या नहीं, या फिर अब आप हाथ के हाथ ही धरते रह जाएंगे। अच्छा जी, तकरीबन मुझे यहाँ पर 45 के करीब डन के मैसेज आ गए हैं, थोड़ी बहुत तादाद नहीं है। और सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 सीट्स। ठीक है। तो इससे पहले कि सारी सीट्स फिल हो जाएं आप जो है एडमिशन कंफर्म करवाना। असदुल्ला फयाज 1 मंथ वाला जो है कोर्स, उसमें डिफरेंस क्या है मल्टीपल कोर्स, इसका मतलब ये है एक कोर्स 1 मंथ वाले कोर्स से, एक सिंगल कोर्स से मुराद एक है, मल्टीपल कोर्स से मुराद 2 या 2 से ज्यादा कोर्सेज हैं। तो आप अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो ये हम कह रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। हर कोर्स अलग है, उसकी अलग सर्टिफिकेशन है, उसके अलग जो है वो स्किल है। जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग 1 मंथ का है, ग्राफिक डिजाइनिंग 1 मंथ का है, कंटेंट राइटिंग 1 मंथ का है, और स्पोकन इंग्लिश 1 मंथ का है। अच्छा जी, जितने भी अब स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है मुझे यहाँ पे डन का, और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले आप अपनी सीट्स को कंफर्म भी करवा लें। ठीक है, सिर्फ मैसेज ही ना करें, अगले 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी सीट्स कंफर्म करवा लें, तो बाद में आपको स्कॉलरशिप में फिर सीट नहीं मिल रही होगी। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। ये हमारी, अगर कोई स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में इनरोल होना चाहता है तो ये आपको कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है जो मेंटोर की जानिब से रिकमेंड की गई है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इनरोल होना चाहते हैं तो देन यू मस्ट सिलेक्ट बिलो कोर्सेज एज पर डीएससी मेंटोर रिकमेंडेशन। तो डीएससी के मेंटोर के रिकमेंडेशन के ऊपर आप कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव इस कोर्स को जो है ज्वाइन करें, साथ ग्राफिक डिजाइनिंग को ज्वाइन करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग को। इन कोर्सेज को क्यों आप साथ जो है ज्वाइन करें, इसलिए क्योंकि आपके पास साथ ऐसी स्किल्स भी हो जिधर से आप मेन वे में अपनी वाकई स्किल को बूस्ट करके पैसे कमा सकें। ठीक है जी। लाइक अब कैनवा का है कोर्स, प्रॉपर आपको डिजाइनिंग इसमें आएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी उससे रेलिवेंट है, ये 1 मंथ का, ये 2 मंथ्स का। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये तो हर स्किल के साथ जरूरी है। तो अब ये जो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इनकी जो टोटल ओरिजिनल फी है वो 14,000 रुपये, 14,000। लेकिन हम आपको डिस्काउंट के अंदर क्या ऑफर कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप से भी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो जस्ट 3500 रुपीज अगर आप अपनी अमाउंट पे करते हैं, इसके अंदर आप इन चारों के चारों कोर्सेज के अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हैं, और इन सब की अलग से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इन सब के अलग से जो है वो कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं, इन सब के अलग व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस हासिल कर सकते हैं, अलग मेंटोर्स की सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और इन स्किल्स के अंदर अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको रिकमेंड भी किया गया। ऑल राइट आयशा, ऑल राइट। बहुत से स्टूडेंट्स का भी मुझे लाइव सेशन के दौरान ही मैसेज आ चुका है, जिस तरह से आयशा हैं, किसी ने सब कोर्सेज में एडमिशन करवा लिया, किसी ने मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन करवा लिया। सो आप लोग भी देर ना करें, ड्यूरिंग द सेशन ही अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। अब मैं आप लोग सब लोगों के साथ, इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है। अब मैं आप सब लोगों के साथ एक ऐसी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ जो डीएससी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है। उसमें हम क्या ऑफर कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट हमारे सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल होता है, 8 कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या ऑफर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे ऑफर हम दे रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर ये है कि हमने जो है 14 अगस्त को ये लाइव की थी, 14 अगस्त वाले दिन, और हमने बताया था 8 सितंबर तक ये हम वैलिड रखेंगे, जो कल तक है, सिर्फ एक दिन इसके अंदर रह गया। अब इसमें हम ऑफर क्या कर रहे हैं, सबसे मेन चीज ऑफर हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे सारे के सारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, ठीक है, तो हम क्या उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्लैट 80% डिस्काउंट देंगे 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर। कोई 5-10%, 20% नहीं,
फ्लैट 80% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं आप, जहां 8 के 8 कोर्सेज की फी 52,000 है, तो जस्ट 10,400 रुपीज़ के अंदर आप सारे के सारे कोर्सेज में एडमिशन अपना करवा सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट 10,400 रुपीज़ के अंदर। और ये 8 के 8 कोर्सेज के सर्टिफिकेशन गेट कर सकते हैं, इनकी स्किल्स गेट कर सकते हैं, इनके अलग व्हाट्सएप ग्रुप से गेट कर सकते हैं, इनके अलग ट्रेनर की सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, इनकी रिकॉर्डिंग गेट कर सकते हैं और नॉलेज गेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमारे वैसे रेगुलर में सिर्फ एक कोर्स की फी किसी की 12,000 किसी की 16,000 और हम यहाँ पे आपको 10,400 में 8 के 8 कोर्सेज के अंदर एक्सेस दे रहे हैं। ये आप डिजिटल स्किल सेंटर की अब तक हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है। ऑल राइट जी, ऑल राइट, अगर आपने करवा लिया है सारे कोर्सेज में एडमिशन, पेमेंट हो चुकी है तो ओके जी, डन हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया। ओके, आमिर भी कह रहे हैं मैंने करवा लिया है सब कोर्सेज में। ओके, मारिया कह रही है मैंने सब कोर्सेज में करवा लिया है। ओके जी, ओके। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स, अब वही मैं आपको बता रहा हूँ, सीट्स हमारे पास सिर्फ इसके अंदर लिमिटेड हैं। सो इससे पहले ये सारी सीट्स फिल हो जाएं, जितने भी स्टूडेंट्स ने करवा लिया ओके दैट्स वेल एंड गुड, और जितने ने अभी नहीं करवाया तो इससे पहले ये सीट्स फिल हो जाएं, अपने एडमिशन कंफर्म करवा लिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग कह रहे होंगे हमारे पास जब स्कॉलरशिप में सीट्स नहीं होंगी तो आप कह रहे होंगे कि स्कॉलरशिप में हमें एडमिशन चाहिए और फिर जो है स्कॉलरशिप में आपको नहीं मिल पा रहा होगा। मोहम्मद आसिम, ऐसा कोई भी गाँव नहीं होता जहाँ पे जो है 8-9 बजे तक दुकानें ओपन नहीं होती, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये किसी भी आप इजी पैसा, जैज़ कैश, आपके पास अपना अकाउंट उधर से भी आप करवा सकते हैं, किसी दोस्त का जानने वाले का है तो आप करवा सकते हैं, किसी बैंक अकाउंट की ऐप से कर सकते हैं, जैज़ कैश की ऐप से कर सकते हैं, सादा पे, नया पे, इजी पैसा, जैज़ कैश, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। सो विल सी यू इन आवर कोर्सेज। जिन जिन कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं सो अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।